हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मानव मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और मानव मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 3 भागों में। अर्थात मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। और फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, जिसे कि फोर ब्रेन कहते हैं। और नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, जिसे कि मिड ब्रेन कहते हैं। और थर्ड है पश्च मस्तिष्क, जिसे कि हिंड ब्रेन कहते हैं। और इन तीनों भागों में अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, सेकंड है मध्य मस्तिष्क और थर्ड है पश्च मस्तिष्क। और इन तीनों भागों में अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, 3 भागों में। अर्थात अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है थैलेमस, सेकंड है हाइपोथैलेमस और थर्ड है सेरिब्रम। अर्थात अग्र मस्तिष्क को 3 भागों थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम में बांटा गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन ए, सेरिब्रम। अर्थात मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है और यह बायां और दायां सेरिब्रम में विभाजित होता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है और यह अर्थात सेरिब्रम बायां और दायां सेरिब्रम में विभाजित होता है। बात करो में सेरिब्रम के महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में, तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है और यह बुद्धिमत्ता, स्मृति या याददाश्त, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें अर्थात सेरिब्रम में विश्लेषण एवं समन्वय होता है। और यह अर्थात सेरिब्रम सुनने की क्रिया, स्वाद, तापमान महसूस करना, दर्द, अच्छी या बुरी गंध का महसूस करवाना भी इसका मुख्य कार्य है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति या याददाश्त, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र है। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें अर्थात सेरिब्रम में विश्लेषण एवं समन्वय होता है। और यह सुनने की क्रिया, स्वाद, तापमान महसूस करना, दर्द, अच्छी या बुरी गंध का महसूस करवाना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, सेरिब्रम को। अर्थात मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है? तो आंसर है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली ड्यूरामीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क। अर्थात ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। बात करो में ईईजी के फुल फॉर्म के संदर्भ में, तो ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम होता है और इसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो ईईजी से किसी भी व्यक्ति की अकल का पता नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क का। अर्थात मानव शरीर के मस्तिष्क अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क की। अर्थात मानव शरीर में पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम मस्तिष्क में अर्थात ब्रेन में होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क
हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, क्रेनियम। और मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो कि इसे बाहरी आघातों अर्थात बाहरी चोटों से बचाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितने देर तक रहती है? तो आंसर है ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। अर्थात ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अर्थात मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका नियंत्रित करती हैं। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर है ऑप्शन बी, टेम्पोरल लोब, जिसे कि हिंदी में कनपटी का भाग कहते हैं। अर्थात मानव मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब, जिसे कि हिंदी में कनपटी का भाग कहते हैं, सुनने के साथ जुड़ा रहता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरोलॉजी। अर्थात मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से में होती है? तो आंसर है ऑप्शन बी, थैलेमस में। अर्थात मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति थैलेमस में होती है। बात करो मैं थैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में, तो यह दर्द, स्पर्श, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। और थैलेमस को मस्तिष्क का स्टेशन अर्थात स्टेशन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अर्थात मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे कि पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, के पीछे वाले भाग से जुड़ी रहती है। बात करूं मैं हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में, तो फर्स्ट है यह अर्थात हाइपोथैलेमस संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि यह शरीर में खाने और पीने की मात्रा को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट है कि यह शरीर के अर्थात हाइपोथैलेमस शरीर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जैसे कि हृदय आदि को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट है कि यह अर्थात हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण करता है। और एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है। और यह शरीर में खाने और पीने की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यह शरीर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जैसे हृदय आदि को नियंत्रित करता है। और यह पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। अर्थात मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस के द्वारा ही रक्तदाब, जल की उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि नियंत्रित होता है। और हाइपोथैलेमस अंतस्रावी ग्रंथों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस के द्वारा ही रक्तदाब, जल की उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि नियंत्रित होता है। और हाइपोथैलेमस अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो आंसर है ऑप्शन सी कॉर्पस कैलोसम। अर्थात मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। और मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध को कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मस्तिष्क का मुख्य कार्य है? तो आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात मस्तिष्क के मुख्य कार्य सोचने का कार्य, हृदय की गति नियंत्रण करने का कार्य और शरीर के संतुलन को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो आंसर है ऑप्शन सी मेडुला ऑफ लंगेटा। अर्थात मानव मस्तिष्क में मेडुला ऑफ लंगेटा निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। और मेडुला ऑफ लंगेटा मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के कर्मानुकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। और उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑफ लंगेटा ही है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। अर्थात सुई चुभोने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं अर्थात दर्द रिसेप्टर्स का अभाव होता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि सुई चुभोने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं या दर्द रिसेप्टर्स का अभाव होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की मस्तिष्क या ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर या कितनी परत होती है? आंसर है ऑप्शन डी 3। अर्थात मस्तिष्क या ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर 3 लेयर या 3 परत होती है। और फर्स्ट है दृढ़तालिका जिसे कि अंग्रेजी में ड्यूरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट है जाल तानिका जिसे कि अंग्रेजी में आर्कनोइड मैटर कहते हैं। और थर्ड है मृत तानिका जिसे कि पायोमीटर कहते हैं। अर्थात मस्तिष्क या ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन या मस्तिष्क के ऊपर 3 लेयर या 3 परत होते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों परत या लेयर को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी मेनिनजिज। अर्थात ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों परत या लेयर को मेनिनजिज कहा जाता है। और ड्यूरामीटर, आर्कनोइड मैटर और पायोमीटर तीनों मिलकर मेनिनजिज परत बनाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मेनिनजिज में संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस रोग। अर्थात मेनिनजिज में संक्रमण व सूजन के कारण मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? तो आंसर है ऑप्शन सी 1400 ग्राम। अर्थात मानव मस्तिष्क का औसत भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी 86 बिलियन। अर्थात मानव मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। अर्थात ब्रेन या मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी सेरिब्रम के द्वारा। अर्थात मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। और यह अर्थात सेरिब्रम मस्तिष्क का सोचने का भाग है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी सेरिब्रम के द्वारा। अर्थात मानव मस्तिष्क में याददाश्त
स्मरण शक्ति का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, थैलेमस के द्वारा। अर्थात मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास थैलेमस के द्वारा होता है। बात करूं मैं थैलेमस के कार्य के संदर्भ में, तो यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 2 भागों में। अर्थात मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में, फर्स्ट है कि सेरिब्रल और सेकंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में बांटा गया है और मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही देखने और सुनने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को 2 भागों सेरिब्रल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में बांटा गया है और इस मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही देखने और सुनने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो आंसर है ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन का। अर्थात पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का हिस्सा होते हैं। बात करूं मैं पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम के महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में, और ये पॉइंट जो है एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट है पोन्स के कार्य, तो यह सोने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और सोते समय श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। और नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा और इसका निचला भाग अर्थात मेडुला ऑब्लंगेटा का निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है और यह अर्थात मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे शरीर के रक्तदाब को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट है कि यह हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है और यह अर्थात मेडुला ऑब्लंगेटा सांस लेने की गति को भी नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट है सेरिबेलम और सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन को बनाए रखना होता है। अर्थात सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर के संतुलन को बनाए रखना होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, सेरिबेलम के द्वारा। अर्थात मानव शरीर के संतुलन को सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बात करूं मैं सेरिबेलम के मुख्य कार्यों के संदर्भ में, तो यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना है। और यह अर्थात सेरिबेलम आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लंगेटा। अर्थात मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क के आधार पर। अर्थात पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर में मस्तिष्क के आधार पर पाई जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, 8। अर्थात मानव कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, 12। अर्थात मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव मस्तिष्क किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, क्रेनियम के द्वारा। अर्थात मानव मस्तिष्क क्रेनियम के द्वारा सुरक्षित रहता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मस्तिष्क का अर्थात ब्रेन का कौन सा भाग उल्टी या वोमिटिंग पर नियंत्रण रखता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, मेडुला। अर्थात मस्तिष्क का या ब्रेन का
मेडुला भाग उल्टी या वोमिटिंग पर नियंत्रण रखता है और मेडुला पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड किस परत के द्वारा सुरक्षित रहती है? तो आंसर है ऑप्शन ए मेनिंजेस के द्वारा, अर्थात मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस परत के द्वारा सुरक्षित रहती है। और ड्यूरामेटर, आर्कोनाइडमेटर और पाइमेटर तीनों मिलकर मेनिंजेस परत बनाते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस परत के द्वारा सुरक्षित रहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग पाचन, श्रावण या डाइजेस्टिव सेक्रेशन पर नियंत्रण रखता है? तो आंसर है ऑप्शन ए मेडुला। और मेडुला पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग होता है, अर्थात मस्तिष्क का मेडुला भाग पाचन, श्रावण या डाइजेस्टिव सेक्रेशन पर नियंत्रण रखता है और मेडुला पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति का प्रवेश या गेटवे ऑफ मेमोरी कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस को, अर्थात मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को स्मृति का प्रवेश या गेटवे ऑफ मेमोरी कहा जाता है और हिप्पोकैम्पस का मुख्य कार्य याददाश्त बढ़ाना होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस भाग स्मृति का प्रवेश या गेटवे ऑफ मेमोरी कहा जाता है और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भाव या इमोशंस को नियंत्रित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी एमिगडेला, अर्थात मस्तिष्क का एमिगडेला भाग भाव या इमोशन को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भाग पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग है? तो आंसर है ऑप्शन डी सभी, अर्थात मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन के भाग होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है? तो आंसर है ऑप्शन ए मेडुला, अर्थात मस्तिष्क का मेडुला भाग मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनैच्छिक गतिविधियां मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए मेडुला, अर्थात अनैच्छिक गतिविधियां मस्तिष्क का मेडुला भाग नियंत्रित करता है। और बात करूं मैं अनैच्छिक गतिविधियों के संदर्भ में, तो अनैच्छिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होती हैं, जैसे हृदय स्पंदन अर्थात हृदय का धड़कना, रक्तदाब, लाराना, खांसी, छींक आदि। और इन गतिविधियों को पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन या रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए मेडुला, अर्थात मस्तिष्क का मेडुला भाग श्वसन या रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोने की प्रक्रिया या स्लीपिंग प्रोसेस को नियंत्रित करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी पोन्स, अर्थात मस्तिष्क का पोन्स भाग सोने की प्रक्रिया या स्लीपिंग प्रोसेस को नियंत्रित करता है। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है और अभ्यास प्रश्न है कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।